घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मार्ग था जिस पर चलने वाले अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते थे। इसी मार्ग पर एक युवा व्यक्ति आर्यन भटक रहा था। वह जीवन से निराश था। उसके मन में असंख्य प्रश्न थे और उत्तर कहीं नहीं मिल रहा था। वह हर किसी की बातों से प्रभावित हो जाता था और दूसरों की आलोचनाओं से टूट जाता था। आर्यन का सफर उस दिन बदलने वाला था। वह एक झरने के पास पहुंचा जहां कुछ साधु तपस्या कर रहे थे। उनमें से एक वृद्ध साधु ने उसे रोककर कहा, युवक, तुम इस मार्ग पर क्यों भटक रहे हो? आर्यन ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी शांति की तलाश में हूं। हर कोई मुझे अपनी राय से तोलता है। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि जीवन में सही दिशा क्या है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले यह सीखना होगा कि लोगों को कैसे अनदेखा किया जाए। आओ, मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूं जो तुम्हारी इस उलझन को सुलझा सकता है। आर्यन ने जिज्ञासा से साधु की ओर देखा। साधु ने उसे पास के एक पेड़ीडीएच के नीचे ध्यानमग्न बुद्ध के पास ले जाकर कहा, ये गौतम बुद्ध है, इनसे अपनी समस्या का समाधान पूछो। बुद्ध ने आर्यन की समस्या सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारे मन की उपज है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह मेरे जीवन की कहानी है। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया तो उन्हें समाज के कटाक्ष और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे, यह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। यह राजा होकर भी भिक्षु बनने का नाटक कर रहा है। एक दिन मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव के लोग मुझे देखकर उपहास करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, यह राजा अपने सुखों का त्याग कर पागल हो गया है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, इसका मार्ग कभी सही नहीं हो सकता। मैं शांत था। मैंने उनकी ओर देखा भी नहीं। बिना किसी प्रतिक्रिया के मैं आगे बढ़ गया। आर्यन ने यह सुनकर पूछा, लेकिन आपने उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या यह कमजोरी नहीं थी? बुद्ध ने उत्तर दिया, यही मेरी शक्ति थी। जो दूसरों की हर बात का जवाब देता है वह उनकी बातों का भार अपने कंधों पर ले लेता है। मैं जानता था कि दूसरों की बातों को महत्व देने का मतलब अपने भीतर अशांति को बुलाना है। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अपनी यात्रा में मैं आगे बढ़ता गया। एक दिन मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक समूह अपने कर्मों को सही ठहराने के लिए मेरा तिरस्कार कर रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह साधना का मार्ग तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। मैंने उत्तर में केवल इतना कहा, जो कुछ भी मैं सुनता हूं वह मेरे भीतर तभी प्रवेश करता है जब मैं उसे अनुमति देता हूं। यह सुनकर वे लोग चुप हो गए। आर्यन ने यह सुनकर विस्मित होकर पूछा, क्या यह संभव है? हम दूसरों की बातों से कैसे बच सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पूरी कहानी तुम्हें सिखाएगी, लेकिन हर कहानी में एक रहस्य होता है जिसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। अब सुनो आगे का भाग। बुद्ध ने आगे कहा, मैंने सीखा कि दूसरों की बातों को सुनना एक प्रकार का बोझ उठाने जैसा है। जब मैंने इस सत्य को समझा तो मैंने एक प्रयोग किया। मैं एक दिन एक बड़े सभा मंडल में गया जहां लोग मेरे मार्ग पर सवाल उठा रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, ताने दे रहे थे और मेरा अपमान कर रहे थे, लेकिन मैंने केवल शांत रहकर उनकी बातें सुनी। जब वे थक गए तो मैंने उनसे पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? सभा में सन्नाटा छा गया। एक व्यक्ति ने कहा, स्वाभाविक रूप से वह उपहार देने वाले के पास रहेगा। मैंने उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अपशब्द भी मेरे नहीं हो सकते जब तक मैं उन्हें स्वीकार न करूं। यह सुनकर सभा के लोग निरुत्तर हो गए। आर्यन को यह सुनकर गहरी प्रेरणा मिली। उसने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है कि कोई अपने भीतर इतनी स्थिरता बनाए रखे? क्या इसका अभ्यास किया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। अब मैं तुम्हें एक और घटना सुनाऊंगा। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो अपने क्रोध के लिए कुख्यात था। वह हर छोटे विवाद पर दूसरों को अपशब्द कहता और लड़ाई करता। जब उसने सुना कि मैं गांव में आया हूं तो उसने मुझे चुनौती दी।
वह मेरे पास आया और मुझसे अपमानजनक बातें करने लगा। उसने कहा, तुम जैसे लोग केवल दूसरों को भ्रमित करते हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपने क्रोध से क्या मिला है? वह यह सवाल सुनकर स्तब्ध हो गया। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। मैंने उसे उत्तर दिया, यदि तुम अपने क्रोध को मेरी तरह स्वीकार करने से इनकार कर दो, तो क्या वह तुम्हारे भीतर बना रहेगा? उसने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? मैंने समझाया, क्रोध भी एक उपहार की तरह है। जब तुम उसे स्वीकार करना बंद कर दोगे, तो वह तुम्हारा नुकसान करना बंद कर देगा। उस व्यक्ति ने उस दिन पहली बार अपने क्रोध पर विचार किया। आर्यन ने पूछा, क्या वह व्यक्ति बदल गया? बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन बदलाव के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू करते हो। आर्यन ने बुद्ध की कहानियों से गहराई से प्रेरणा ली। उसने बुद्ध से कहा, मैं इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, लेकिन मुझे मार्गदर्शन चाहिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। जब कोई तुम्हें अपमानित करे या तुम्हारी आलोचना करे, तो ठहर कर सोचो कि क्या वह बात तुम्हारे लिए वास्तव में महत्व रखती है। यदि नहीं, तो उसे जाने दो। आर्यन ने पूछा, लेकिन मैं हर बार ऐसा कैसे कर पाऊंगा? कई बार भावनाएं मुझ पर हावी हो जाती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वाभाविक है। अभ्यास से ही पूर्णता आती है। जब भी तुम भावनाओं से घिर जाओ, तो गहरी सांस लो और अपने मन से कहो कि यह क्षणिक है। जैसे जल पर पड्डत जी लहरें समय के साथ शांत हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी भावनाएं भी। आर्यन ने यह सुनकर प्रण किया कि वह बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करेगा और अपने जीवन को नई दिशा देगा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और गांव लौटने का निर्णय लिया।